भाई साहब, कल रात में यही खंबे पे से ही चिंगारी उठी थी, तब से हमारी लाइट नहीं आ रही। कोई तार वार जल गया होगा भाई साहब, चढ़ के चेक करना पड़ेगा। भाई साहब 15 फुट की सीढ़ी है आपके पास? सीढ़ी तो नहीं है भाई साहब, लेकिन तुम कहोगे तो अरेंज करा दूंगा। ठीक है, आप अरेंज करो, इतने हम तैयारी करते हैं। राजेश, दफ्तर में फोन कर और आधे घंटे के लिए लाइन बंद करवा दे। हेलो, हाँ प्रेमपाल, ये सेक्टर 52 की लाइट बंद कर दो, 10 नंबर गली की। लो भाई साहब, सीढ़ी आ गई। लाइट बंद हो गई? हाँ कर दी। अरे यार राजेश, मेन सेफ्टी तो रही गई। ओ भाई, क्या ड्रामा है ये? कैसा ड्रामा भाई साहब? अरे ये पंख वंख पहनने का ड्रामा। अरे भाई साहब वो तो सेफ्टी के लिए लगाते हैं। ओ भाई, तुम सच में बिजली दफ्तर से ही आए हो या फिर किसी नाटक कंपनी से भाग के चले आए? आपने कंप्लेन का करी थी भाई साहब? कंप्लेंट तो मैंने बिजली दफ्तर में ही की थी, लेकिन मुझे थोड़ी पता था वो इलेक्ट्रिशियन के बदले ये पंख पहनने वाले जोकर भेज देंगे। भाई साहब आप जैसे जोकर कह रहे हो ना, वो हमारे बिजली विभाग का सबसे बेहतरीन मैकेनिक है। लेकिन मुझे तो ये एक्सपर्ट नहीं लग रहा भाई, ये तो संकी लग रहा है। वरना ये पंख पहन के खंबे पे क्यों चढ़ेगा? और कहीं ऐसा तो नहीं है ये ऊपर जाके धमाका करे, कहीं सीधा परियों से ही मिलने का इरादा हो इसका। राजेश, बात बाद में कर लियो, पहले दफ्तर में बोल, लाइट चालू कर देंगे। अच्छा ठीक है। हेलो, हाँ प्रेमपाल, जोड़ दे लाइट। लो जी भाई साहब। भाई साहब, तुमने तो बड़ी जल्दी फॉल्ट पकड़ लिया और लाइट भी ठीक कर दी। मैं तो सोच रहा था कि ये हम नाटक में काम करने वाले जोकर हैं, और खासकर मैं, जो एक पागल और सनकी है, जिसने कंधे पे ये कागज के पंख बांध रखे हैं, है ना भाई साहब? देखो भाई साहब, हो सकता है आपको मेरा बोलना कड़वा लगा हो, लेकिन बाई गॉड मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि इन पंखों को पहनने का क्या लॉजिक है। लॉजिक नहीं है भाई साहब, इमोशंस। इमोशंस? भाई साहब बिटिया है आपके घर पे? हाँ, 5 साल की बेटी है मेरी, मगर उसका इन पंखों से क्या मतलब? मतलब मैं समझाता हूँ भाई साहब। ये पंख मेरी 10 साल की बेटी है गुड्डी, उसने बनाए मेरे लिए। जब से उसे पता चला है कि मैं लाइट ठीक करने के लिए खंबे पे चढ़ता हूँ तो मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, मैं नीचे ना गिर जाऊँ, इसलिए उसने ये पंख बनाए ताकि मैं उड़ के सुरक्षित रह सकूँ। बस यही वजह है भाई साहब। जब भी मैं बिजली के खंबे पे चढ़ता हूँ ना, तो ये जादू के पंख जरूर पहनता हूँ, और मैं जानता हूँ कि ये कागज के पंख मेरी क्या ही सेफ्टी करेंगे। और यकीन मानिएगा, मैं जब भी ये पंख पहनता हूँ ना, तो मेरे अंदर एक भावना पैदा हो जाती है कि मैं अपने काम को और ज़्यादा सजग रह के कर सकूँ, ताकि घर जाके अपनी बेटी से सुरक्षित मिल सके। और फिर उसकी भावनाओं का सम्मान रखना भी तो मेरा फर्ज है। आप समझे ना भाई साहब, पंख का जादू। समझ गया भाई, अच्छी तरह समझ गया। और भाई साहब, मैं सैल्यूट करता हूँ आपकी बेटी की भावनाओं को और आपके इमोशंस को। आइए ना, चाय पानी ले लीजिएगा कुछ। नहीं भाई साहब, अभी एक और कंप्लेंट आई, आगे कहीं तार गिर गया है, वो भी सही करना है। ठीक है, चलो भाई।